वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हीरोज होते हैं वो टर्मिनस केव पहुंच जाते हैं, बट वहां पर टीम फ्लेयर हमारे हीरोज और स्क्विशी पर हमला कर देती है। बट हमारे हीरोज उनसे बैटल करते हैं और स्क्विशी को बचा लेते हैं, लेकिन उसी दौरान स्क्विशी हमारे हीरोज से दूर चला जाता है और वो हमारे हीरोज को कहीं भी नहीं मिलता है। तो अब आगे तो आज करने वाला हूँ पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। A cellular connection. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बोनी और क्लेमेंट स्क्विशी को ढूंढ रहे होते हैं, बट उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता है। फिर बोनी एस और सरीना से पूछती है कि क्या तुम्हें स्क्विशी के बारे में कुछ पता चला, पर वो दोनों भी बोनी से मना कर देते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज उसी जंगल में टेंट लगा लेते हैं, लेकिन बोनी को स्क्विशी की चिंता हो रही होती है, तो इसलिए वो खाना नहीं खाती है। लेकिन एस और बाकी सभी उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, स्क्विशी जहाँ होगा वो ठीक होगा, पहले तुम कुछ खा लो। उसके बाद क्लेमेंट को सेल्स की याद आती है जो उसने टर्मिनस केव में देखे थे। वो कहता है कि ये तो पक्का है कि स्क्विशी एक रहस्यमयी पोकेमोन है। तभी बोनी कहती है कि तभी वे बुरे लोग उसका पीछा कर रहे थे, और बोनी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और उसे स्क्विशी की और ज्यादा चिंता होने लगती है। और तभी बोनी भागने लगती है, पर क्लेमेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। बोनी कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर क्लेमेंट कहता है कि मुझे स्क्विशी की ही नहीं, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। और ये बात सुनकर बोनी रोने लगती है, पर क्लेमेंट उसे समझा देता है। वो कहता है कि हम स्क्विशी को ढूंढ लेंगे, ये मेरा वादा है। उसके बाद सरीना बोनी को सुला देती है और उसके बाद एस और क्लेमेंट के पास आ जाती है। तब एस कहता है कि वो लोग कौन है और वो स्क्विशी का पीछा क्यों कर रहे हैं। तब क्लेमेंट कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर एस कहता है हम स्क्विशी को कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर हम देखते हैं टीम फ्लेयर जो कि हमारे हीरोज पर नजर रखे हुए है और उनकी बाकी की टीम स्क्विशी की लोकेशन का पता लगा रही है। उसके बाद सुबह हो जाती है और एस कहता है कि चलो तो स्क्विशी पोकेमोन को ढूंढते हैं। और तभी क्लेमेंट कहता है कि 1 मिनट रुको, और फिर वो उन सभी को अपना एक नया आविष्कार दिखाता है जिससे वे स्क्विशी को आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर क्लेमेंट उसको ऑन कर देता है और वो तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि टीम रॉकेट को जो कि आराम कर रही है, पर तभी क्लेमेंट का आविष्कार टीम रॉकेट के पास आ जाता है और वो स्क्विशी की जगह उन्हें ही पकड़ने लगता है। पर तभी जैसी उस पर लात मार देती है जिससे वो रोबोट खराब हो जाता है। फिर टीम रॉकेट वहां से भाग जाती है और तभी एस और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। फिर वे सभी देखते हैं कि इस रोबोट की तो हालत खराब हो गई है और क्लेमेंट का यह आविष्कार भी ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहाँ कई सारे टॉक्सिक रोग आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। फिर हमारे हीरोज वहां से भागने लगते हैं, लेकिन टॉक्सिक रोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वे सभी एक खाई में गिर जाते हैं। क्लेमेंट अपनी मशीन की मदद से एस और सरीना को बचा लेता है और बोनी खाई में गिर रही होती है। तभी क्लेमेंट का बनल भी उसे बचा लेता है। उसके बाद क्लेमेंट देखता है कि बनल भी को बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो उसे पोकेमोन सेंटर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीम फ्लेयर को G1 की लोकेशन मिल जाती है और उसे पकड़ने के लिए वे निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं 2 स्क्विशी जो कि टेलीपैथी की मदद से बात कर रहे होते हैं, जिनमें से ब्लू वाला स्क्विशी कहता है कि इंसान बर्बादी फैलाते हैं और तबाही मचाते हैं और इनकी वजह से कालोस में तबाही आने वाली है। लेकिन जो रेड वाला स्क्विशी होता है वो इंसानों के बारे में ये सब नहीं सोचता है। वो कहता है कि मुझे सभी इंसानों को और जानना है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे हीरोज हैं वो पोकेमोन सेंटर पहुंच गए हैं और नर्स जो है उनसे कहती है तुम्हारा बनल भी ठीक हो जाएगा, पर नाइसर खत्म हो गया। तब सरीना उसके बारे में सर्च करती है। तब नर्स जो है उसे बताती है कि नाइजेरा एक मेडिसिन है जो कि पोकेमोन के इलाज में काम आती है। और नर्स जो है उस मेडिसिन को लेने के लिए जाने लगती है, पर उन्हें कोई और अदर ट्रेनर आवाज मार लेता है और नर्स जो है वहाँ चली जाती है। बट बोनी उस मेडिसिन को बिल्कुल ध्यान से देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि टीम फ्लेयर उस लोकेशन पर पहुंच चुकी है जहाँ से उन्हें G1 का सिग्नल मिला था, बट उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वे अपनी टीम के साथ उन मेंबर से बात करते हैं जो हमारे हीरोज का पीछा कर रहे हैं, बट वे उन्हें बताते हैं कि इन्हें भी अभी तक स्क्विशी पोकेमोन नहीं मिला है। उसके बाद हमें वापस से पोकेमोन सेंटर का सीन दिखाया जाता है और क्लेमेंट देखता है कि बोनी यहाँ नहीं है। फिर वो समझ जाता है कि जरूर वो ये मेडिसिन लेने पहाड़ पर गई होगी। फिर हम देखते हैं कि बोनी एक पहाड़ पर चढ़ रही है। वो कई बार उस पहाड़ से फिसलती है, बट वो उस पहाड़ पर चढ़ी जाती है। फिर बोनी आगे बढ़ने लगती है, पर तभी वहाँ 3 स्कोलिपीड आ जाते हैं और वो सभी बोनी पर हमला करने लगते हैं। बट तभी वहाँ एस और बाकी सब पहुंच जाते हैं और वो बोनी को बचा लेते हैं और स्कोलिपीड वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद क्लेमेंट बोनी को डांटने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि हम कितना ज्यादा घबरा गए थे। बोनी कहती है कि वो सब मेरी गलती है, बनेलबी को मेरी वजह से इतनी ज्यादा चोट आई है। पर क्लेमेंट उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि बनेलबी को पता था कि तुम्हें स्क्विशी की चिंता हो रही है और वो तुम्हारी मदद करना चाहता था। फिर बोनी क्लेमेंट की बात को समझ जाती है और फिर ऐश कहता है कि तो चलो उस मेडिसिन को ढूंढते हैं जिससे बनेलबी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन तभी वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है और वो ऐश के पिकाचू को चुरा लेती है। पर तभी ऐश कहता है कि इन सभी को हम संभाल लेंगे, क्लेमेंट और बोनी तुम जाओ और मेडिसिन को ढूंढो। तो उसके बाद सरीना अपने ब्रेक्सिन के साथ और ऐश अपने ग्रीन निंजा के साथ टीम रॉकेट पर हमला करता है और उसी वजह से पिकाचू उनके चंगुल से छूट जाता है। फिर टीम रॉकेट भी अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालती है। फिर हम देखते हैं कि बोनी और क्लेमेंट उस मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें वो मेडिसिन मिल भी जाती है, बट वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होती है और स्क्विशी भी उन दोनों को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ऐश और सरीना टीम रॉकेट से बैटल कर रहे हैं और टीम रॉकेट भी उन्हें बहुत अच्छी टक्कर दे रही है, बट लास्ट में टीम रॉकेट हमारे हीरो से हार जाती है और एक और बार उड़नछू हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंट और बोनी उस मेडिसिन को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी कोशिश में नाकाम हो रहे हैं और ये सब चीज स्क्विशी पोकेमॉन भी देख रहा है। और फिर स्क्विशी पोकेमॉन उनकी मदद करता है और उनको वो मेडिसिन मिल जाती है। और फिर ऐश और सरीना भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बोनी उस मेडिसिन को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद नर्स जॉय कहती है कि तुम्हारा बनेलबी अब बिल्कुल ठीक है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ऐश कहता है कि चलो तो स्क्विशी पोकेमॉन को ढूंढते हैं। फिर डिडैन बोनी के बैग के पास जाता है और चिल्लाने लगता है। तब बोनी वहाँ जाकर देखती है कि स्क्विशी पोकेमॉन उसके बैग में सोया हुआ है और स्क्विशी को देखकर बोनी और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर बोनी स्क्विशी से पूछती है कि क्या तुम फिर से हमारे साथ चलोगे, और स्क्विशी पोकेमॉन बोनी को हाँ कह देता है, जिसे सुनकर बोनी बहुत ज्यादा खुश होती है। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।